नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स। धम्ममंगलम की ओर से धम्म प्रवचन हो रहे हैं। उसमें पारमिता का हिंदी अनुवाद बता रहे हैं। पारमिता अधिष्ठान, डिटर्मिनेशन। कोई काम पूरा करने के लिए जो निर्णय या निश्चय लिया जाता है उसे अधिष्ठान कहते हैं। अधिष्ठान ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बिना प्रैक्टिस इम्पॉसिबल है। सुबह के समय ध्यान करना आपके लिए अच्छा है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपको मग्गफल की ओर ले जाएगी। अगर हम डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे दुर्गुण बढ़ते ही रहते हैं और भवचक्र की ओर खींचकर ले जाते हैं। भगवान बुद्ध के समय की बात करें तो अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब भिक्षुओं की प्रैक्टिस कम होती थी तो उन्हें उनके रिजल्ट देखने को मिलते थे। अधिष्ठान में कुछ फैक्टर्स महत्वपूर्ण हैं। बुद्धवंश चर्या पिटक, इसमें बोधिसत्व सुमेध उस समय दीपंकर बुद्ध के सामने जाकर ये गाथा बोलते हैं। यथापि पब्बतो सीलो अचलो दुःखतीतो ना कंपति भूसा वेथि अक्कितेन वा दिट्ठति तथे च धम्मंपि अधिष्ठाने अक्कता अचलो भव अधिष्ठा परिणामं गंतवा संबोधि हम पापो नसी। इसका मतलब है कि जो पर्वत या पत्थर अपनी जगह स्थित रहता है, कितना भी तूफान आए वह अपनी जगह स्थित रहता है, तो हम भी उस पर्वत पत्थर की तरह अपने निर्णय पर स्थित रहना चाहिए। उससे स्वजागृति प्राप्त होती है। डर के कारण हमारे निर्णय हर समय बदलते रहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर आलस हावी होता है। इसीलिए हमारे अधिष्ठान बदलते रहते हैं। जब हमारे अधिष्ठान में वीकनेस आता है वैसे ही अधिष्ठान में दुर्गुण भी आ जाते हैं। मैं आज की ध्यान साधना 1 से 1.5 घंटा पूरा करूँगा, ऐसा पक्का अधिष्ठान होना चाहिए। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने निर्णय में स्थित है। उसके सामने कितनी भी समस्या आए, असफलता आए, तब भी वह निर्णय में स्थित रहता है। फेलियर लोग अधिष्ठान में पक्के नहीं रहते। अपयशी लोग हर समय कारण बताते रहते हैं। तो यश क्या है? मटेरियल थिंग्स गेन करना मीन्स यश नहीं है। तो आप अपने जीवन में पूरा दिन कितने शांत हो, आपकी प्रतिभा का आसपास के लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों को यश कहते हैं। यश अपयश ये पूरे विश्व में मायने ही नहीं रखते। ये व्यक्ति छोटा है, असफल है, और जो व्यक्ति बड़ा है वह सफल है, ऐसा नहीं है। यश और अपयश ये अपने कर्मों से ही मिलता है, पर ये नहीं कि आप कर्मों पर ही डिपेंड हो जाओ। आपको वर्तमान समय में मेहनत करने की आवश्यकता है। कुछ साधक 9-10 महीनों से सुबह ध्यान कर रहे हैं। ये उनका स्ट्रांग अधिष्ठान है। ध्यान करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हम कुछ विपरीत कर रहे हैं, बाकी लोगों से कुछ अलग कर रहे हैं। जो आदतें अपने मन को लगाई है उससे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमें ध्यान करना छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार निर्णय ले लिया तो उसमें स्थित रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अधिष्ठान लिया था कि जब तक मुझे संबोधि प्राप्त नहीं होती तब तक मैं नहीं उठूंगा। अधिष्ठान की पारमी एक जन्म की नहीं थी, तो अनेक जन्मों से वह प्रैक्टिस थी। भगवान बुद्ध की पारमी 4 असंख्य 1 लाख कल्प सम्मा संबुद्ध होने के लिए थी। बहुत से साधक 2-3 दिन ध्यान करते हैं और ग्रुप छोड़ देते हैं। कहते हैं कि रिजल्ट नहीं है। आप अपने आप को चेक करो, प्रैक्टिस कहाँ कम पड़ रही है, देखो। जिन्होंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, जो कहते हैं कि रिजल्ट नहीं है, उनके मन में लोभ उत्पन्न होता है।
क्योंकि वह सुनते हैं, देखते हैं और जल्दी ही सोच लेते हैं कि रिजल्ट नहीं है। लोभ के कारण वह ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं। ध्यान वह है जो दोष, मोह, लोभ के विपरीत होता है। ध्यान में अगर आप लोभ उत्पन्न करोगे तो ध्यान कैसे निर्विकार होगा? ध्यान ये दुर्गुण दूर करने की प्रक्रिया है। भगवान बुद्ध ने भी 7 साल तक कठिन परिश्रम किया था। उदक रामपुत्र, अलार कलाम, उनके पास ही उन्होंने 8 ध्यान प्राप्त किए। 8 ध्यान मीन्स हायर कंसंट्रेशन। जो व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्ट्रांग एफर्ट नहीं डालेंगे, उनकी ध्यान साधना कैसे पड़ेगी? आज तुम सद्गुण के लिए समय दोगे, कल तुम्हारा अच्छा रहेगा। कल मीन्स आगे का जन्म। प्रेजेंट टाइम ही अस्तित्व में है। ये ही रियलिटी है। जो सच है वह आज में है, कल में नहीं। अगर आज आप आम का बीज बोओगे तो कल पके हुए आम पेड़ की छांव ही मिलेंगी। वर्तमान का समय महत्वपूर्ण है। आज आप ध्यान कर रहे हो, वह समय अच्छा जा रहा है, दुर्गुण विरहित हो रहे हो। ये बड़ी जीत है, यश है। भगवान बुद्ध का जो अधिष्ठान था वह एक जन्म का नहीं था, अनेक जन्मों की प्रैक्टिस थी। बुद्धवंश चर्या पिटक में एक स्टोरी है। सेक्शन 3 चैप्टर 6 तेमिया पंडिताचर्यम। तेमिया नाम का जो बालक है बोधिसत्व राजा के घर जन्म लेता है। सभी को पता था कि यह राजकुमार आगे जाके राजा बनने वाला है। वे खुद भी जानते थे, पर प्रैक्टिस से वह पिछले जन्म देख लेते हैं। पिछले जन्मों में वह निरय देखते हैं। जब वह राजा थे तो उन्होंने प्रजा को दंड दिए थे, तो उस दंड के कारण उन्हें निरय दुख भोगना पड़ा। वे सब उन्हें याद आए। वे खूब सोचते हैं कि क्या करें। तो देवता उनके सामने आए और देवताओं ने कहा, आप ऐसे दिखाओ कि आपको चलना नहीं आता, हिलना नहीं आता, सुनना बोलना नहीं आता। तब उनकी उम्र करीबन 7-8 साल की थी। वो एक ही जगह बैठे रहते थे। नौकर खाना भी उन्हें उसी जगह देते थे, तो वो उसी जगह खाना खाते थे, बैठना भी उसी जगह, हिलते भी नहीं थे। उसी जगह मलमूत्र भी होता था। आजू बाजू पूरी गंदगी होती थी। नौकर साफ सफाई करते थे, पर उन्हें भी ये करने में कठिनाई होती थी। अभी राजा को विश्वास हो गया था कि तेमिया बालक, इनका आरोग्य ठीक नहीं है, ये राजा नहीं बन सकता। यहाँ तेमिया बालक सोचता है कि जब तक उसे घर से बाहर नहीं निकालते तब तक ऐसा ही पड़ा रहूँगा। राजा ने ऑर्डर दिया कि इसे जंगल में दफनाओ। सारथी रथ में बिठाकर जंगल की ओर जाने लगा। तभी रथ का चक्का मिट्टी में फंस जाता है। उसे निकालने के लिए सारथी किसी को ढूंढने के लिए जाता है। उस समय तेमिया बालक की उम्र करीबन 17-18 साल की थी। उस बालक ने एक हाथ से ही चक्के को निकाला। ये दृश्य देखकर सारथी को आश्चर्य हुआ और वह भागकर राजा के पास जाता है और कहता है कि राजकुमार ठीक हो गए हैं। यह तेमिया बालक भगवे वस्त्र परिधान कर नीचे बैठ जाता है। गांव के लोग, परिवार के लोग आते हैं, देखते हैं। यह तेमिया बालक उन्हें प्रवचन देते हैं और वे सभी लोग सोतापन्न फल प्राप्त करते हैं। 10 साल से एक ही जगह बैठे रहना, यहाँ उनकी अधिष्ठान की क्षमता दिखाई देती है। जो साधक को झाना प्राप्त है, निमित्त प्राप्त है, उन्हें भी अधिष्ठान की प्रैक्टिस दी जाती है। अरहंत पद प्राप्त होने तक भी अधिष्ठान की प्रैक्टिस की जाती है। वे अलग अलग पद्धति से की जाती है। हम सभी को 10-10 मिनट का अधिष्ठान लेना चाहिए। इससे आपका बड़ा धैर्य पूरा होते जाता है। जब तुम्हारा ध्यान बढ़ते जाता है तब तुम्हें ज़्यादा आलस आता है, तो समझना कि मारा काम कर रहा है। तुम आलसी मत बनो। एक विहार बना था, उसमें 100 लोगों की कैपेसिटी थी। उस 100 लोगों में से अंदर 50 लोग सोए हैं।
और 50 लोग बाहर लाइन में खड़े हैं। ये कि अंदर के लोग कब बाहर आएंगे और हम अंदर कब जाएंगे। इनकी पारमिता भी स्ट्रांग है, पर अंदर ये जो आलसी बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, तो यहाँ विहार में किन लोगों को अंदर जाना चाहिए? जो बाहर खड़े हैं उन्हें, या जो अंदर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उन्हें रहना चाहिए? तो ये जो आलसी है वो ऐसे ही फेंके जाते हैं। आपके मन में 4 ओघ है। अपने मन में 4 ओघ है। काम ओघ, भव ओघ, दिट्ठ ओघ, अविद्या ओघ। ओघ अपने मन में निर्णय लेने की क्षमता, अधिष्ठान नहीं है, मन में कृति नहीं रहेंगी, तो ये दुर्गुण हमें कहीं भी फेंक देंगे। 99.99% लोग दुर्गुण के कारण ही नर्क में ही जाते हैं। कोई व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं कर रहा है पर खूब अच्छे कर्म कर रहा है, तो उस व्यक्ति को आगे मौका मिलता है मनुष्य जन्म में आने का। ये ओघ हमें बहते हुए ले जाते हैं। ये जो आलस है, ये कब उत्पन्न होता है? जब तुम ध्यान में प्रोग्रेस कर रहे हो, तो इसीलिए आलस को फेंक ही देना चाहिए। कभी अपने आँखों में कचरा जाता है तो हम उसे तुरंत बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पाँव में खीरा या कांटा चुभ जाता है तो हम जल्दी ही उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे हम हमारे दुर्गुण जल्दी निकालने की कोशिश नहीं करते। मोह के कारण दुर्गुण अच्छे लगते हैं और वही दुख उत्पन्न करते हैं। जन्म के साथ ही दुर्गुण आ जाते हैं। दुर्गुण का गुणधर्म ही है दुख देना। तो हमें अधिष्ठान का ख्याल रखना चाहिए। लोभ, दोष, मोह से दूर रहना चाहिए। पंचशील का पालन करना चाहिए। आपको पंचशील पता है? पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो ये जो हम पंचशील धारण कर रहे हैं, ये हम समाधि के लिए कर रहे हैं। ये तुम्हारा अधिष्ठान होना चाहिए। हर शील के साथ अधिष्ठान रखना चाहिए। सुबह उठते साथ ही शील बोलना चाहिए। दिन भर ना टूटे इसका ख्याल रखना चाहिए। चेक करते रहना चाहिए। शील के प्रति अधिष्ठान रखना चाहिए। भगवान बुद्ध का अधिष्ठान आपको पता है। आलस और डर आपके निर्णय के बीच नहीं आता। आलस और डर आपके निर्णय के बीच नहीं आना चाहिए। हम खुद ही अपने आप को बचा सकते हैं। मनुष्य का जन्म मिलना बहुत पुण्य की बात है। हमारे बहुत ज़्यादा पुण्य है, इसीलिए हमें निब्बान पहुंचने के लिए सुविधाएं हैं। जैसे कि खाना, रहने की व्यवस्था, प्रैक्टिस कर रहे हो। जब तुम 70-80 साल के हो जाओगे, तब तुम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आज आपके पास एनर्जी है, टाइम है, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। आज कोविड के समय में आप सभी प्रैक्टिस कर रहे हो। अनेक लोगों की डेथ हुई है। आप सोचो, आपको और एक सांस लेने का मौका मिला है। आप सभी भाग्यवान हो। आलस, डर आता है तो अधिष्ठान में पक्के बने रहो। इम्पोर्टेंट क्या है कि 10 पारमिता पूरा करना। 10 पारमिता हर रोज पूरा करना है, ये अधिष्ठान होना चाहिए। हिंसा न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना। सभी लोग दोष, लोभ, मोह में लिप्त है, आसक्ति में लिप्त है। पर आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। आप उन सभी से थोड़े अलग हो जाते हो। हम सभी धम्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें ईगो नहीं आना चाहिए। मैं आप सभी को ध्यान सिखा रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, इसके पुण्य बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक प्रवचन आपने दिया और उसमें 4 पाली की लाइन है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं सम्मा संबुद्ध, पच्चेक बुद्ध, अरहंत, ये सभी पृथ्वी पर आजू बाजू बैठे हैं। पृथ्वी पर कहीं भी जगह खाली नहीं है।
और उन सभी को आपने 1 कटोरी घी भोजन के साथ दान किया, तो इस दान से भी ज़्यादा का पुण्य है एक प्रवचन का। इन सभी को एक दिन का दिया हुआ भोजन दान, इसे अमत दान कहते हैं। निब्बान का दान है। जब हम ये देते हैं तो रिटर्न में आपको निब्बान धातु ही मिलेंगे। पर कब? तो ये अधिष्ठान के निर्णय से ही होगा। तो हमें अधिष्ठान की पारमिता डेवलप करनी है, तो हर क्षण में इसकी प्रैक्टिस करनी है, हर रोज प्रैक्टिस करना है, अपने आप को ऊर्जावान बनाना है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो 100% सच है कि किसी भी साधक के लिए मग्गफल पॉसिबल है। जो कहते हैं कि मग्गफल प्राप्त नहीं होता है तो उनकी निर्णय क्षमता वीक है। वही ऐसे कहते हैं। मेहनत करोगे और आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चलोगे तो मग्गफल प्राप्त ही होगा। कभी भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। ध्यान में कमी हो रही है, ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने की आवश्यकता है। तो अधिष्ठान में पक्के बने रहो। साधु साधु साधु।